गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको आज मैं कबीरदास जी के बारे में पढ़ाऊंगी। कबीरदास का आपके 9th में एक साखी नामक चैप्टर है। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कबीर का जीवन परिचय बताऊंगी। कबीरदास जी का जन्म 1518 के लगभग माना जाता है। कबीरदास जी का पूरा नाम संत कबीरदास है और इनका एक अन्य नाम कबीरा भी प्रचलित है। इनका जन्म 1398 के लगभग में माना जाता है। संत कबीरदास जी के जीवन में या उनके जीवन परिचय में जो इनके जन्म के संबंध में किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, मैं उन्हें बताऊंगी। देखिए, कबीरपंथियों की मान्यता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में लहर तारा ताल नामक एक तालाब के में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर एक बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी विवेकानंद जी के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। और कुछ लोगों का मानना है कि वे जुलाहा नीरू और नीमा नाम के जुलाहा जुलाही को मिले। जो जुलाहा जुलाही निसंतान थे, उन्होंने उस बालक को पाल पोस के बड़ा किया, जो आगे चलकर कबीरदास जी कहलाए। ये भी कहा जाता है कि एक पहर रात में कबीरदास पंचगंगा के घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल आया। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और कबीर रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरपंथियों ने इनके जन्म के विषय में एक पद्य भी प्रस्तुत किया है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसाइत को, पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। घन गरजे दामिनी दमके, बूंदे वर्षे झरझर रागे, लहर तालाब में कमल खिले, तह बालक कबीर भानु प्रकट भये। कबीरदास जी के जन्म के स्थान के संबंध में 3 मत हैं। पहला मगहर, दूसरा काशी और तीसरा आजमगढ़ के बेलहरा गांव। मगहर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कबीर ने अपनी रचना में वहां का उल्लेख किया है। जैसे उन्होंने कहा है, पहिले दर्शन मगहर, पायो पुनि काशी बसे, आई अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर को देखा। मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है और वहाँ कबीरदास जी का मकबरा भी है। और दूसरे मत के अनुसार कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। वे काशी में एक जुलाहे के रूप में माने जाते हैं। कई बार कबीरपंथियों का यह भी विश्वास रहा है कि कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ, किंतु किसी प्रमाण के अभाव में इसकी निश्चयात्मकता भंग होती है। और तीसरा, बहुत से लोग आजमगढ़ जिले के बेलहरा गांव को कबीर साहब का जन्म स्थान मानते हैं। वे कहते हैं कि बेलहरा में बदलते बदलते बेलहरा ही लहर तारा बन गया। फिर पता न लगने पर तो बेलहरा गांव का ठीक पता चल जाता है और न ही ठीक पता चलता है और न ही यह मालूम हो पाता है कि बेलहरा लहर तारा कैसे बन गया। वह आजमगढ़ जिले के काशी के पास कैसे आ गया। वैसे आजमगढ़ जिले में कबीर, उनके पंथ या अनुयायियों का कोई भी स्मारक नहीं है। कबीर के माता पिता के विषय में भी कोई निश्चित राय नहीं है। नीमा और नीरू की कोख से यह अनुपम ज्योति पैदा हुई या लहर तारा के समीप विधवा ब्राह्मणी की पाप संतान के रूप में आकर यह पतित पावन हुए, ठीक सीख नहीं कहा जा सकता। इसके कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं नीरू नीमा ने केवल इनका पालन पोषण ही किया था।
किंवदंती के अनुसार कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताया जाता है, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। तो वहीं एक जगह कबीर ने कहा है, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी। कबीर के इस पद से यह भी प्रतीत होता है कि वे अपने माता पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हुए थे। उनके पिता ने उनको बहुत सुख दिया था। वह एक जगह पर कहते हैं कि उनके पिता बहुत गुस्साई थे। ग्रंथ साहब के एक पद से विदित होता है कि कबीर अपने कार्य की उपेक्षा करके हरि नाम के रस में ही लीन रहते थे। उनकी माता को नित्य कुश घड़ा लेकर जाना पड़ता था और लीपना पड़ता था, जिससे कबीर ने माला ली थी। उसकी माता को कभी सुख नहीं मिला। इस कारण वह बहुत खींच गई थी। इससे यह बात भी सामने आती है कि उनकी भक्ति एवं संत सत्कार के कारण उनकी माता को कष्ट था। कबीरदास जी का लालन पालन जुलाहा परिवार में हुआ था, इसलिए उनके मत का महत्वपूर्ण अंश इस जाति के परंपरागत विश्वासों से भी प्रभावित रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। यद्यपि जुलाहा शब्द फारसी भाषा का शब्द है, तथापि इस जाति की उत्पत्ति के विषय में संस्कृत पुराणों में कुछ कुछ चर्चा मिलती है। ब्रह्मवैवर्त के पुराण के ब्रह्मखंड के 10वें अध्याय में बताया गया है कि मलेच्छ से कुविदंत कन्या में जोला या जुलाहा जाति की उत्पत्ति हुई, अर्थात मलेच्छ पिता और कुविंद माता से जो संतति हुई वही जुलाहा कहलाई। तो इस तरह कबीरदास जी के जन्म में कई किंवदंतियां भी हैं और कई मत भी माने जाते हैं। कबीरदास जी बड़े होने लगे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न थे। कबीरदास जी की खेल में कोई रुचि नहीं थी। मदरसे भेजने लायक साधन माता पिता के पास नहीं थे, जिससे वे दिन भर हर दिन भोजन के लिए जिसे चिंता रहती हो, उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार कभी नहीं उठा। यही कारण है कि किताबी विद्या ना प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी लिखा है, मसी कागद छूओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से बोले और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। कबीरदास जी का वैवाहिक जीवन। कबीर का विवाह वनखेड़ी वैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। पालिता जिसे पाला जाए। कबीर को कमाल और कबाली नाम की 2 संतान भी थीं। कबीर ग्रंथ में एक श्लोक से यह विदित होता है कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। इस दोहे से सब इसका पता लगता है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि को सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख उनकी बानियों में भी कहीं नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कबीर घर में रात दिन मुड़ियों का जमघट रहने से बच्चों को रोटी तक मिलना कठिन हो गया था। इस कारण से कबीर की पत्नी झुंझला उठती थी। एक जगह कबीर उनको समझाते हुए कहते हैं, सुनि अंधली लोई बम्पीर, कह मुड़ियन भजिस शरण कबीर। जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और विराणी भी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उनका शिष्य था और कमाली और लोई उनकी शिष्या। उम्मीद करती हूँ कि कबीर के बारे में आपने काफ़ी कुछ जानकारी पा ली है। इसके बाद मैं आपको अगले ऑडियो में आपको कबीर की साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। धन्यवाद।